एवरीवन, मैं सौरभ फिर से हाजिर हूँ सौरभ क्लासेस में। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के पेपर FC1 जो है प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री, इससे आज एक टॉपिक उठाने वाला हूँ जिसका नाम है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी जिसको हम लोग हिंदी में वस्तुनिष्ठता भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। वस्तुनिष्ठता किसी भी अध्ययन की विषय वस्तु व्यक्ति या कोई वस्तु हो सकती है। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व एक समान नहीं मिलता, जबकि वस्तु में समानता का गुण मिलता है। अतः अध्ययन विषय व्यक्ति होने पर सार्वभौमिक नियमों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि वस्तुओं के विषय में प्राप्त नियम सार्वभौमिक होते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति के स्थान पर वस्तु के अध्ययन का विषय बनाना अधिक पसंद किया जाता है। इस आधार पर वस्तुनिष्ठता को व्यक्तिनिष्ठता की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक विधा की प्रमुख विशेषता वस्तुनिष्ठता ही है। इसके अंतर्गत कोई वैज्ञानिक समुचित विधि एवं नियमों के आधार पर परीक्षण कर प्रयोगशाला में सिद्ध निष्कर्ष प्रस्तुत करता है, जिसे सभी वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं तथा मान्यता प्रदान करते हैं। ऐसे नियम सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सर्वमान्य होते हैं। आधुनिक इतिहासकार इतिहास को वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए इतिहास का वस्तुनिष्ठ होना परम आवश्यक है, किंतु व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इतिहास मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित है और इस संबंध में एकमत नहीं हुआ जा सकता है। यही कारण है कि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की समस्या वर्तमान में एक विवाद का विषय है। अब हमें ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की समस्याओं पर ध्यान देना होगा कि वैसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसकी वजह से वस्तुनिष्ठता के मार्ग में बाधा आती है। तो आप सबटाइटल लिखिए उपशीर्षक में ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की प्रमुख समस्याएं। ठीक है, उसमें पहला पॉइंट लिखिएगा निष्पक्षता का अभाव। उसमें लिखिए आधुनिक इतिहासकार बाह्य विधाओं द्वारा इतिहास के स्वरूप को वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं। वह अतीत का चित्रण किसी विशेष दृष्टिकोण, संस्कार, अवधारणा, ईर्ष्या, द्वेष या भ्रांति के परिवेश में करता है, जिसे किसी भी आधार पर निष्पक्ष नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि वस्तुनिष्ठता इतिहासकारों के मध्य विवाद का विषय बनी हुई है। दूसरा पॉइंट है आपका सामाजिक प्रभाव। कार्ल मार्क्स के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इतिहास का अध्ययन विषय मनुष्य है, अतः इतिहास पर भी सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ना
स्वाभाविक है। सामाजिक वातावरण के कारण ही यहूदी, यूनानी, भारतीय, चीनी, ब्रिटिश एवं अमेरिकी इतिहासकारों के विचारों में भिन्नता होती है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, परिवर्तनशील इतिहास। अतीत की घटनाओं का विवरण प्रत्येक इतिहासकार के द्वारा समान रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता है। प्रत्येक युग में आवश्यकताएं परिवर्तित होती रहती हैं और युग की आवश्यकता अनुसार ही इतिहासकार इतिहास लिखता है। इस प्रकार इतिहास का स्वरूप प्रत्येक युग में परिवर्तनशील है। हमारा चौथा पॉइंट है परिवर्तित मान्यताएं। इतिहास में अतीत काल की जो भी प्रामाणिक एवं मान्य घटना थी वह वर्तमान में उपेक्षित हो गई हैं। इसी प्रकार वर्तमान की अवधारणाएं एवं मान्यताएं भविष्य में निरर्थक सिद्ध होंगी, जबकि वस्तुनिष्ठता समय व काल के साथ परिवर्तित नहीं होती। यह सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक होती है, किंतु ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता का स्वरूप सार्वभौम एवं सार्वकालिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा, व्यक्तिगत भावनाओं का प्रभाव। ऐतिहासिक तथ्यों में चयन में इतिहासकार व्यक्तिगत दृष्टिकोण, सामाजिक वातावरण एवं आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। ऐतिहासिक नियमों की उपेक्षा किया जाना उसके लिए स्वाभाविक होता है। ऐसे में उससे ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट, समसामयिक आवश्यकताएं। रॉबिन्सन के कथनानुसार आधुनिक इतिहासकारों द्वारा संकलित ऐतिहासिक सामग्री का प्रयोग युग की आवश्यकता अनुसार किया जाता है। गार्डिनर के शब्दों में एक ही ऐतिहासिक तथ्य की उपयोगिता तथा अनुपयोगिता विभिन्न युगों में बदलती रहती है। प्रत्येक युग में समानता या एकरूपता की आशा करना व्यर्थ है। इस प्रकार एक युग का इतिहास दूसरे युग में भिन्न होता है। अतः ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता का प्रश्न ही नहीं उठता। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भावों की प्रधानता। इतिहासकार की रचना भाव प्रधान होती है, तर्क प्रधान नहीं। रॉके के अनुसार इतिहास लेखन अंतश्चेतना का विषय है। अंतश्चेतना का भाव प्रधान होना स्वाभाविक है। गूच की भी मान्यता है कि लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति मुद्रित पृष्ठों में होती है। अतः व्यक्तिगत भावनाओं को
इतिहास लेखन में पृथक कर वस्तुनिष्ठ बनाना एक असंभव प्रयास होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 8वां, पूर्वाग्रही होना स्वाभाविक। ऑक्सफोर्ड के अनुसार इतिहासकार का पूर्वाग्रही होना स्वाभाविक है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को सैनिक विद्रोह कहा है, जबकि भारतीय इतिहासकारों ने उसे स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। इतिहासकार का वर्णन वस्तुनिष्ठ ना होकर विषयनिष्ठ होता है। कोई भी इतिहासकार मातृभूमि के प्रति प्रेम व निष्ठा का परित्याग नहीं कर सकता। 9वां पॉइंट हो गया आपका चयनात्मक स्वरूप। किसी भी इतिहासकार के लिए अतीत का सर्वांगीण चित्रण करना कठिन होता है। वह प्रायः अतीत के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करता है। सर्वांगीण प्रस्तुत करने में वह सामर्थ नहीं होता, अतः वह अतीत के किसी मनोकूल विषय का चयन करने के लिए विवश होता है। प्रत्येक इतिहासकार अपने अपने ढंग से तथ्यों का चयन करता है। यह प्रवृत्ति ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के लिए बाधक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका धार्मिक भावनाएं। इतिहासकार स्वयं को धर्म व जाति के आग्रहों से स्वतंत्र नहीं कर पाता है। धार्मिक भावनाओं के वशीभूत होकर वह तथ्यों में तोड़ मरोड़ कर उसे प्रस्तुत करता है। उदाहरणार्थ, फारूकी ने औरंगजेब की धर्मांधता की नीति के औचित्य को सिद्ध किया है, जबकि सर यादुनाथ सरकार ने औरंगजेब की इस नीति की कटु आलोचना की है। नेक्स्ट आपका 11वां पॉइंट है मूल्य परक। ऐतिहासिक अध्ययन मूल्य परक होता है, अतः इसे वस्तुनिष्ठ स्वीकार नहीं किया जा सकता। सामाजिक मूल्यों का स्वरूप परिवर्तनशील होता है। परिवर्तित सामाजिक मूल्यों का प्रभाव इतिहासकार के दृष्टिकोण पर पड़ता है। ऐतिहासिक विवरण का समस्त स्वरूप मूल्यों द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 12वां राजनीतिक प्रभाव। वर्तमान में मनुष्यों का संबंध विभिन्न राजनीतिक दलों से रहता है। इतिहासकार भी राजनीतिक दलों के सिद्धांतों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। इसका स्पष्ट प्रभाव उसके लेखन में भी दिखाई देता है। इस प्रकार की रचनाओं में ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता का सर्वथा अभाव रहता है। अब एक उपशीर्षक दीजिएगा, सबटाइटल, ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता। इसकी आवश्यकता क्यों है? ठीक है, ये समस्याएं हो गई, 12 समस्याएं। अब ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता, इसमें शुरू कीजिएगा। वर्तमान में ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को परम आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।
इतिहास के अध्ययन में पूर्णतः वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि इतिहास में वस्तुनिष्ठता नहीं होगी तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। बटरफील्ड के अनुसार इतिहास में वस्तुनिष्ठता के समावेश से पूर्व सामान्य इतिहास एवं शोध इतिहास के स्वरूप को समझना आवश्यक है। सामान्य इतिहास संक्षिप्त होता है तथा वस्तुनिष्ठ हो सकता है, जबकि शोध इतिहास वृहद होता है तथा उसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। सामान्य इतिहास में इतिहासकार अपनी व्यक्तिगत धारणाओं का प्रयोग नहीं कर सकता, जबकि शोध इतिहासकार मनोनुकूल तथ्यों का चयन करके अपनी व्यक्तिगत रुचि के अनुसार इसकी व्याख्या करता है। बटरफील्ड के अनुसार वस्तुनिष्ठता इतिहास की वाणी है। इतिहास व्यक्तित्व प्रधान न होकर तथ्य प्रधान होता है। तथ्यों को प्रधानता देकर ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की रक्षा की जा सकती है। वॉल्श का मत है कि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता सिद्धांत द्वारा नहीं अपितु अभ्यास द्वारा प्रतिष्ठित की जा सकती है। इतिहासकार को यथार्थ तथ्यों का ही वर्णन करना चाहिए, क्योंकि यही यथार्थता इतिहास की वस्तुनिष्ठता है। तथ्य प्रधान वस्तुनिष्ठता को अपना उद्देश्य बनाकर ही इतिहासकारों में निष्पक्षता एवं मतैक्यता का होना संभव है। व्यक्तिगत भावनाओं को प्रधानता देने वाले इतिहासकारों की निंदा की जानी चाहिए। डेवी के अनुसार बौद्धिक वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य व्यक्तिगत तत्वों को इतिहास प्रक्रिया से अलग करना है। वॉल्स के अनुसार स्थान तथा व्यक्तियों के प्रति उदासीनता द्वारा इतिहास में वस्तुनिष्ठता का समावेश संभव है। इतिहास महापुरुषों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के लिए आवश्यक है कि उनके कार्यों का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया जाए। इतिहासकार को अत्यधिक प्रशंसा अथवा द्वेष की भावना से प्रेरित नहीं होना चाहिए। दिल्थे के शब्दों में वस्तुनिष्ठता इतिहास का आधार मानव स्वभाव का वस्तुनिष्ठ अध्ययन होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता के महत्व को सुरक्षित रखने के लिए व्यक्तित्व को इतिहास क्षेत्र से बाहर रखना चाहिए। इतिहास का मूल्यपरक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण उसे एक तथ्य से दूसरे तथ्य तक ले जा सकता है। उसे तथ्यों के चयन की आवश्यकता नहीं होती। एक तथ्य स्वयं दूसरे तथ्य के चयन का मार्ग प्रशस्त करता है। इतिहासकार उसे स्वीकार करने के लिए विवश होता है।
इस प्रकार ऐतिहासिक तथ्यों का स्वरूप वस्तुनिष्ठ होता है। इतिहासकार के लिए यह भी आवश्यक है कि वह धार्मिक प्रभावों से मुक्त रहे। उसे किसी धार्मिक समुदाय का नहीं अपितु संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तभी वह ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को सुरक्षित रख सकता है। वॉल्स के अनुसार इतिहास की व्याख्या से संबंधित विभिन्न सिद्धांत ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की समस्या नहीं है। विभिन्न सिद्धांतों द्वारा एक ही ऐतिहासिक तथ्यों को अनेक दृष्टियों से देखा जाता है। सभी सिद्धांतों का मूल उद्देश्य अपने अपने ढंग से यथार्थता का अन्वेषण करता है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता उस समय अत्यधिक सरल हो जाती है जब विभिन्न सिद्धांतों एवं दृष्टिकोणों को सार्वभौमिक मान्यता प्रदान की जाए। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के लिए पुनर्मनन की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा इतिहासकार विषयनिष्ठ यथार्थता को वस्तुनिष्ठ बना सकता है। इतिहासकार को अनुशासन और नियम का भी पालन करना चाहिए। अतः अंत में निष्कर्ष स्वरूप हम संक्षेप में कह सकते हैं कि यदि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता एक समस्या है तो इसका समाधान भी संभव है। उपरोक्त आवश्यकताओं पर ध्यान देकर इतिहास में वस्तुनिष्ठता को प्रतिष्ठित किया जा सकता है। ठीक है, तो इतिहास में वस्तुनिष्ठता क्या है, इसके महत्व का वर्णन करें। इस प्रश्न का उत्तर में आपको यही लिखना है। पहले वस्तुनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता की क्या समस्याएं हैं और इसकी क्या आवश्यकता है, इसको बताते हुए इसका अंत में निष्कर्ष करके इसे समाप्त करना है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इस विषय पर अच्छी तरह से आपको बता दिया होगा। तो मैं अगले क्लास में फिर से आपके पास हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।